केमिकल फ्री सब्जियां सबके लिए जरूरी हैं, चाहे अमीर हो या गरीब, क्योंकि अच्छा पोषण तो सबको चाहिए। इसीलिए सुधीर कुमार अपने खेत में पैदा होने वाली ऑर्गेनिक सब्जियां अपने आसपास के ग्रामीणों को खिलाते हैं और ये मार्केट रेट से कम कीमत पर सब्जियां बेचते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां उगाने वाले किसान अक्सर बड़े शहरों में मार्केट खोजते हैं ताकि सब्जियां अच्छे रेट पर बिक सकें, लेकिन सुधीर कुमार ने अपने आसपास के गाँव में ही अच्छी मार्केट बना ली है। नमस्कार दोस्तों, सब्जियां हम सब की जरूरत है, यानी कि हर घर में रोजाना सब्जी बनती है, हमारे पोषण के लिए भी बेहद जरूरी है। पर मैं आपको बता दूं, अभी बहुत ज़्यादा केमिकल डाला जाने लगा है सब्जियों की खेती में, क्योंकि किसानों की मजबूरी है कि वो हो नहीं पाती हैं। लेकिन ऐसे में यदि कोई किसान केमिकल फ्री सब्जियां उगाए, ऑर्गेनिक सब्जियां उगाए और अपने आसपास के लोगों को उचित रेट पर दे, तो ये एक बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां हो नहीं पाती हैं, या जो उगा भी लेते हैं तो उन्हें अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, मार्केटिंग की दिक्कत आती है। लेकिन इस खेत के जो किसान हैं सुधीर कुमार, उन्होंने न केवल केमिकल फ्री सब्जियां उगाई हैं, ये प्रैक्टिकली यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है और उन्हीं सब्जियों को बहुत अच्छी तरीके से बेच भी रहे हैं और अपने आसपास के गांव में ही बेच रहे हैं। और उनके ग्राहकों का क्या अनुभव है, सुधीर कुमार का क्या अनुभव है इस खेती के बारे में, पूरी बात जरूर सुनिएगा, क्योंकि एक मोटिवेशनल स्टोरी है उन दोनों के लिए जो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खाना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं सुधीर कुमार से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कुलदीप भाई साहब नमस्कार, और सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। मेरा नाम है सुधीर कुमार, गांव सुंदरेटी, तहसील मातनेल, जिला झज्जर से हूँ। ऐसा भाई साहब मेरे शुरू से एक टारगेट था मेरा कि मुझे जहर मुक्त खेती करनी है, यानी कि ऑर्गेनिक खेती करने का यही उद्देश्य नहीं था कि मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है या मुझे कोई इतना बड़ा सपना है। मेरा सपना ये था कि मैं गाँव के समाज में रहता हूँ और यहाँ से सदियों से चलती आ रही है कि हरियाणा के बंदे जहाँ भी जाते हैं वो अलग से नज़र आते हैं, क्यों? वहाँ का खाना शुद्ध है और हवा भी शुद्ध है। इसलिए मेरा सपना था कि मैं जहर मुक्त खेती करूं। तो उसमें फिर क्या किया आपने? शुरुआत में मैं 3 साल से इस चक्कर में पड़ रहा था कि मैं जैविक खेती कैसे करूं। तो स्टार्टिंग में मैंने गेहूं की बिजाई की, इसमें जो कि मेरे 1 एकड़ के अंदर मात्र ये मानो कि 7 से 8 मन पैदावार हुई, 3 से 4 क्विंटल पैदावार हुई। उसके बाद में मैंने 2 साल इसके अंदर सरसों बिजाई की, जो कि नॉर्मल हुई 15 मन के आसपास। फिर मैंने इसके अंदर 15 ट्राली देसी गोबर की खाद इधर सैलावास से, गौशाला से मैं लाया और 15 ट्राली इसके अंदर खाद डाली। वो इसके अंदर बिछाई, धरती में मल्टीप्लाई करने के बाद हरा ढांचा बो दिया था मैंने। हरा ढांचा बोने के बाद में मैंने, हमारी जो ज़मीन है इसके अंदर एक फंगस है, जो ज़्यादातर 90% बीमारी फंगसली इन्फेक्शन से होती हैं। तो सरसों के अंदर में तेल की कुछ मात्रा इस तरह से होती है, खारापन, जो कि फंगस को ख़त्म करती है। मैंने इसके अंदर सरसों की बिजाई की थी। सरसों की बिजाई करने के बाद मेरी सरसों ये मानो आप 3 से 3.5-4 फीट के करीब होली, तो मैंने वो ज़मीन में मल्टीप्लाई कर दी, जुताई कर दी, जिससे हरी खाद में वो रूप ले गई। कुछ देसी खाद पहले भी था, कुछ सरसों की खाद डल गई। फिर मैंने इसके बाद में 8-9 प्रकार की सब्जियां बो दी। 8-9 प्रकार की सब्जियां बोने के बाद हर एक सब्जी बहुत बड़ी अच्छी पैदावार दे रही है, कोई दिक्कत नहीं। फसल आपके सामने, ये देखो कि ये फूट ककड़ी बोलते हैं इसको हम देसी भाषा में, हजमे के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। ये देसी तोरी है, आज से लोग इनको बोना छोड़ गए, काफ़ी दिन पहले बोते थे, अब तो मान के चलो लंबे वाली हाईब्रिड आ गई है। तो हाईब्रिड में आप चलोगे तो रासायनिक की मजबूरी होती है, देसी बीज डालो और देसी पैदावार करने के लिए आपको ये करनी पड़ेगी। उसके बाद में ये कई दिन पहले बाजरे के खेत में देसी टिंड सी होती थी, जो हम इनको टिंडा भी कहते हैं, ये मैंने लगा रखी है। तो ये भी बहुत देसी बीज है। हाईब्रिड में लोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आप देसी बीज डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मार्केटिंग का क्या मॉडल है? वो मार्केटिंग का जो ये मॉडल है कि किसान भाइयों की ये सोच रहती है कि हमें रासायनिक से डबल रेट मिले, लेकिन ये एक मन का बहम है, क्योंकि रासायनिक हम मंडी में लेके जाएंगे तो हमें 5 रुपये का पर केजी का रेट मिलेगा, वापिस वो घूम के आएगी तो वही गाँव में 20 रुपये किलो मिलेगी। मैंने ये सोचा कि 5 रुपये तो मैं वहाँ जो मिलते हैं वो वैसे ही मैंने कम कर दिए कि 15 रुपये किलो, जैसे कि लौकी है, पेठा है, मैंने 15 रुपये किलो यहाँ देना शुरू कर दिया। तो मेरा वहाँ 5 बिकता था, यहाँ 15 बिक गया, तो 10 रुपये मुझे मुनाफा मिल गया और मैं अपने लोकल गांव में बेचने लगा। क्योंकि बड़ी मंडी के लिए काफ़ी जाने आने में बहुत दिक्कत होती है और ये लोगों का वहम है कि हमें बड़े शहर की ज़रूरत है। अगर हम अच्छी पैदावार लेते हैं, जहर मुक्त खेती करते हैं, तो ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता पैदावार में, 10-20% कम ही आती है, लेकिन इतनी हमें डायरेक्ट बिक जाती है। बिचौलिए को हम ख़त्म करते हैं, मार्केटिंग हम खुद करते हैं। बिचौलिए जैसे ही ख़त्म किया तो हमें अच्छा रेट मिल गया और उसी तरह से हमारी पैदावार में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये नहीं कि आप कह रहे हो 15 रुपये या 20 रुपये जो जेन्युइन रेट है, जो मार्केट का रेट है सब्जी का केमिकल वाली का,
वही आप लेते हो जी। लेकिन ऑर्गेनिक में तो कहते हैं जी 60-70 रुपए बेचते हैं, फिर भी मुनाफा नहीं होता, बड़े शहर में जाना पड़ता है। जी 50 से 60 रुपये जब आप लोगे तो ये वो सब्जी आम आदमी नहीं खरीद पाता। तो आम आदमी नहीं खरीद पाता तो इसलिए किसान को ये दिक्कत होती है कि मैंने जैविक खेती उगा दी और जैविक खेती को उगाने के बाद मैं इसको बेचूँ कहाँ। ये वो 60 रुपये किलो के अगर यही सपने लेते रहेगा कि मुझे 60 रुपये किलो बेचनी है तो बिकेगी नहीं। आप इसमें एक बार मेहनत कर लो, दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एक बार मेहनत कर लो कि हमें ज़मीन के अंदर जैविक कार्बन अच्छा लगाना है, जैसे कि सरसों की तूड़ी है ये भी डालते रहो, साथ साथ में हरी सब्जियाँ बोते रहो, गोबर की खाद डालते रहो, हरा ढैचा लगाते रहो, तो पैदावार तो सेम आएगी, उसमें कोई दिक्कत वो नहीं है। उसके साथ साथ मार्केटिंग की बात आप करते हो तो मार्केटिंग करने के लिए हम गुड़गांव में जाएंगे, बड़े शहर में जाएंगे, वहाँ हमारी कितनी बिकेगी, 10 किलो बिक जाएगी, 20 किलो बिक जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर डे की 1 से 1.5 क्विंटल सब्जी पर डे बेच रहा हूँ, जो कि नॉर्मल रेटों में जो एक दुकानों पे या कोई ठेले वाला जो बेचता है जैसे कि 20 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, वही मैं नॉर्मल रेट ले रहा हूँ। तो उससे मुझे मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल रहा कि उन्हें जैविक सब्जी और रासायनिक के भाव में मिल रही है। मेरी सब्जी घर से बिक रही है, ना कि मुझे कहीं जाने की जरूरत। एक बार जो लेता है क्या एक्सपीरियंस है उनका? एक बार लेता है जी, उसकी मजबूरी ये होती है, अगर एक बार इस तोरी को खा लेगा ना, दिखने में ये वैसी नजर आ रही कि ये तो साफ नहीं है, लंबी नहीं है, लेकिन एक बार खा लेगा तो दोबारा उसकी मजबूरी ये हो जाती है कि उसका जीभ का स्वाद ऐसा हो जाता है कि वो खाने के लिए मजबूर हो जाता है या लेने के लिए आएगा, उसकी मजबूरी है। अगर लोग ये मानो कि गांव में जाते हैं हम किसी भैंस का या गाय का डायरेक्ट दूध निकाल के पीते हैं तो उसका और जो पैकिंग के आता है उसका फ़र्क है ना, तो वही ये फ़र्क है। तो उसमें लोग दूरी को भी नहीं सोचते। फिर मैं रेट ये ले रहा हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल रेट ले रहा हूँ, तो नॉर्मल रेट लेने में जीभ का स्वाद इतना ज़बरदस्त टेस्ट है कि इसको लेने के लिए मजबूर हो जाता है। इसीलिए मैं 1 से 1.5 क्विंटल सब्जी पर डे बेच रहा हूँ। यानी कि आपकी खेत की जो सब्जियां उतरती हैं, यानी कि रोज आप निकालते हो, वो सारी बिक जाती हैं? रोज निकालता हूँ जी मैं 1 से 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल तक पहुँच जाता हूँ, तो भी मेरी सब्जी पर डे यहीं से निकल जाती है। अगर आप शाम को 5 बजे कहोगे भाई साहब सब्जी दे दो तो मेरे पास सब्जी नहीं मिलती। उसमें 2 तरीके अपने आपने कहा कि अगर कोई दूर से आ नहीं पाता तो आपने होम डिलीवरी भी हाँ, दूर से कोई आ नहीं पाता, जैसे कि मेरे पास में गाँव है, लडान है, जासवा है, मोहनबाड़ी, झाड़ली, सासरोली, नोगामा। किसी को दिक्कत है, नहीं आने पाता, तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा उपाय निकाला है कि 50 रुपये होम डिलीवरी। अगर आप 5 किलो 10 किलो सब्जी लोगे तो मात्र आपको 50 रुपये देने होंगे। 50 रुपये में हम वो सब्जी आपको घर प्रोवाइड करवा देंगे, घर तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए अगर कोई बंदा आ सकता है तो ठीक है, नहीं आप बाज़ार में जाओगे तो 50 से आपका डीजल पेट्रोल जल जाता होगा। और इस कोरोना महामारी में तो आप ये मानो 50 रुपये में आपको घर बैठे सब्जी मिल रही है, वो भी जहर मुक्त सब्जियाँ मिल रही हैं। तो लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, इसीलिए मेरी सब्जी भी नहीं रुकती और उनको घर में होम डिलीवरी सर्विस भी देता हूँ। कुछ लोग यहाँ आते हैं, देखना चाहते हैं, वो यहाँ से खरीदते हैं, और कुछ लोग आ नहीं पाते, उनकी मजबूरी है। वो मैंने एक ग्रुप बना रखे है, उसमें उनकी डिमांड डाल देते हैं, ऑर्डर डाल देते हैं, उनकी पैकिंग करके उनके घर तक पहुँचा देता हूँ। तो बाकी जो किसान ऑर्गेनिक में आना चाहते हैं या कुछ नए लोग, क्या उनके लिए यही है कि भाई शुरू में ज़मीन पे मेहनत कर लो और उसके बाद मार्केटिंग आसपास ही करो? जो जैविक में, रासायनिक पर से जैविक में आने चाहते हैं उसको 2-3 साल तो देखो दिक्कत आएगी। अगर 2-3 साल का उसका दिक्कत है, वो सहन कर सकता है, तो जैविक में बहुत बढ़िया कामयाब हो सकता है, उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, निश्चय ही उसे सफलता प्राप्त होगी। और धरती माता है, इसे सदियों से हम कमाते आ रहे हैं और धरती माता कभी धोखा नहीं देती भाई। तो जैसा सुधीर कुमार ने बताया कि थोड़ी सी मेहनत अगर किसान करेगा तो केमिकल फ्री सब्जियां अच्छे से उगा सकता है। थोड़ी बहुत पैदावार कम होगी, लेकिन प्रक्रिया पूरी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसा इन्होंने बताया कि शुरुआत में ज़मीन की उपजाऊ ताकत बढ़ाने पे बहुत काम किया, इसमें देसी खाद डाली, उन्होंने ढैंचे की बिजाई की और भी रिस्क लिया, जैसे सरसों की फसल को भी इसमें मिला दिया और उसका रिजल्ट इनके सामने है। आज ये बहुत अच्छी सब्जियां उगा पा रहे हैं और सबसे बड़ी बात, अपने आसपास के ग्रामीणों को, लोगों को केमिकल फ्री सब्जियां खिलाते हैं। ये इनका व्यवसाय के साथ साथ एक पुण्य का काम भी है, क्योंकि यदि किसान लोगों को स्वस्थ और शुद्ध चीज़ देता है तो वो कितने लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखता है। ये एक भलाई का काम है और हम इसीलिए ऐसे किसानों को आगे बढ़ा रहे हैं, आपसे मिलवा रहे हैं। इसीलिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से, ताकि और किसानों से आपको रूबरू करवा सकें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।